भारत में दो कॉन्स्पिरेसी थेरीज सबसे मशहूर या कहें कि आम है। एक ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बसु की मृत्यु प्लेन दुर्घटना में नहीं हुई, और दूसरी ये कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए जरूरत होती है सबूत की, और सबूत हैं वो दस्तावेज जो भारत सरकार के पास हैं। 2015 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक किया, जिससे नेताजी की मृत्यु को लेकर कुछ खास पता नहीं लग पाया। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर सबसे आसान हल था उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करना, लेकिन सरकार के अनुसार पोस्टमार्टम कराया ही नहीं गया। यानी ना अपने पास प्रत्यक्ष है, ना प्रमाण है, और ना ही अनुमान लगाने का जरिया है। तब जानने का एक तीसरा साधन अपनाना पड़ता है, और वो है टेस्टिमनी, यानी तब मौजूद लोगों के बयान और आसपास के हालात। पहले जानते हैं कि तब के हालात क्या थे। 1965 का भारत पाक युद्ध हो रहा था। भारत लाहौर के मुहाने पर था। जनरल जे.एन. चौधरी ने पीएम लाल बहादुर शास्त्री को जानकारी दी कि भारत का गोला बारूद खत्म होने वाला है, इसीलिए युद्ध वहीं रोक दिया गया। 5 अगस्त के एपिसोड में हमने आपको इस बारे में विस्तार से बताया था। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस एपिसोड को दोबारा भी देख सकते हैं। युद्ध विराम घोषित हुआ। सवाल उठा कि आगे कैसे बढ़ें, तो आगे आया सोवियत संघ, मध्यस्थता के लिए आया। तय हुआ कि जनवरी 1966 में ताशकंद में बैठक होगी। ताशकंद आज उज्बेकिस्तान में आता है। उस समय यह सोवियत संघ का ही हिस्सा होता था। उज्बेकिस्तान तब भी था, एक रिपब्लिक था सोवियत संघ के अंदर, लेकिन आज एक आज़ाद मुल्क है। इसके बाद अयूब खान जनवरी 1966 के पहले हफ्ते में ताशकंद पहुंचते हैं। यहां उनकी मुलाकात हुई लाल बहादुर शास्त्री से, वही शास्त्री जिन्हें बौना कहकर अयूब उनका मजाक उड़ाया करते थे, वही शास्त्री जिनके बारे में अयूब ने कहा था मैं तो उसके ऊपर थूकना तक पसंद नहीं करूंगा। 10 जनवरी को ताशकंद में समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को हाजी पीर और तितवाल वापस कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी ताशकंद में मौजूद थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बाबत एक किस्सा बताते हैं। वो समझौते के बाद प्रधानमंत्री ने अपने घर फोन मिलाया। फोन उनकी बेटी ने उठाया। तब शास्त्री जी कहते हैं कि अपनी अम्मा को फोन दो। तब उनकी बड़ी बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा फोन पर नहीं आएंगी। शास्त्री जी ने पूछा क्यों? तब जवाब उन्हें दिया गया कि इसलिए क्योंकि आपने हाजी पीर और तितवाल पाकिस्तान को दे दिया, वो बहुत नाराज है। इसके बाद शास्त्री कुछ देर अपने कमरे का चक्कर लगाते रहे, और फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकटरमन को बुलाया। उनसे कहा कि पता लगाओ भारत से और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वेंकटरमन ने उन्हें 2 बयानों के बारे में बताया, एक अटल बिहारी वाजपेयी का और दूसरा कृष्णा मेनन का। दोनों ने ही उनके इस फैसले की आलोचना की थी। इसके बाद शास्त्री जी ने खाना खाया और सब सोने चले गए। रात 1:30 बजे पता चला कि शास्त्री जी चल बसे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। करीब 2 बजे पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फोन मिलाया। भुट्टो जो आधी नींद में थे, उन्होंने फोन उठाया और पूछा कि कौन। अब दूसरी तरफ से जवाब आया दैट बास्टर्ड इज डेड। भुट्टो ने सिर्फ इतना कहा था तब कि दोनों में से कौन सा, हमारा वाला या उनका वाला, और दोबारा फिर उसके बाद भुट्टो सो गए। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया, जहां उनकी अंत्येष्टि की गई। सभी प्राइम मिनिस्टर थे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये हुआ। लगा कि मामला खत्म, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, वो भी केजीबी के गढ़ में, और ये बात आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। कोल्ड वॉर के दिन थे। ताशकंद समझौते पर यूएस भी नजरें गड़ाए हुए था। फिर शुरू हुआ बवाल। शास्त्री जी के परिवार ने आरोप लगाया कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। मुद्दा उठा कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था और शरीर में कई जगह चकत्ते भी पड़े थे। एक और बात सामने आई, वो ये कि उनके शरीर पर कुछ जगह चोट के निशान थे। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में लिखा, उस रात मैं सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला ने दरवाजा खटखटाया। उसने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्दी से उनके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसगिन बरामदे में खड़े हैं। उन्होंने इशारे से बताया कि शास्त्री जी नहीं रहे। शास्त्री को जहां ठहराया गया था वो काफ़ी बड़ा कमरा था। उसमें लगा था एक बड़ा सा बिस्तर, जिसके ऊपर शास्त्री जी लेटे पड़े थे। फर्श पर कालीन बिछा था, उसके ऊपर शास्त्री जी की चप्पलें रखी हुई थी। देखकर लगता था मानो इस्तेमाल ही नहीं हुई थी। कमरे के एक और ड्रेसिंग टेबल था, उसके ऊपर एक थर्मस रखा हुआ था, औंधे मुंह पलटा हुआ। शायद शास्त्री जी ने उसे खोलने की कोशिश की थी। आमतौर पर ऐसे कमरों में घंटी लगी होती है ताकि कमरे में ठहरे इंसान को कोई ज़रूरत हो तो वो घंटी बजाकर किसी को बुला सके, मगर शास्त्री जी जिस कमरे में रुके थे उसमें कोई घंटी नहीं थी। एक थ्योरी यह है कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था। इस दावे के समर्थन में कुछ लोग खाने की तरफ इशारा करते हैं। आमतौर पर शास्त्री जी के लिए भोजन उनके निजी सहायक रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस दिन खाना सोवियत संघ में भारतीय राजदूत टी.एन. कॉल के कुक जान मोहम्मद ने बनाया था।
खाना खाकर शास्त्री सोने चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर के नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर दिया गया था। शास्त्री जी की मृत्यु आज ही के दिन यानी 11 जनवरी 1966 को 1:30 बजे के आसपास हुई थी। सुबह सुबह शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ा था तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था, उन्होंने पूछा, और सफेद चकत्ते कैसे पड़ गए। शास्त्री का परिवार उनके असामयिक निधन पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री के जन्मदिन पर ललिता शास्त्री उनके निधन पर जांच की मांग करती हैं। 1977 में जनता पार्टी सरकार में आई। उन्होंने जांच के लिए राजनारायण कमेटी का गठन किया। पूछताछ के लिए शास्त्री जी के निजी डॉक्टर RN चुग को बुलाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही एक सड़क हादसे में परिवार सहित उनकी मौत हो गई। शास्त्री के निजी सहायक रामनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी भी एक सड़क हादसे में याददाश्त चली गई। ये दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को नहीं पता। आज तक इसे पेश नहीं किया गया है। साल 2009 में CIA's आई ऑन साउथ एशिया के लेखक अनुज धर ने इस मामले में एक RTI एप्लीकेशन डाली। PM ने सिर्फ एक हिस्से का जवाब देते हुए बाकी सवालों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आगे बढ़ा दिया। PMO से जो जवाब मिला था उसके अनुसार शास्त्री जी की मृत्यु पर एक क्लासिफाइड दस्तावेज मौजूद था, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया, ये कहते हुए कि इससे फॉरेन रिलेशंस पर असर पड़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने RTI का बाकी हिस्सा दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु से जुड़ी कोई भी जानकारी एजेंसी के पास नहीं है। साल 2018 में एक बार दोबारा मुद्दा उठा जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने PMO को निर्देश दिया कि शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े दस्तावेज पब्लिक को उपलब्ध कराए जाएं। CIC ने राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिक करने की बात कही। सरकार ने तब जवाब दिया कि RTI अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत दस्तावेज क्लासिफाइड है, इसलिए पब्लिक को दिए नहीं जा सकते। तब CIC ने एक और निर्देश दिया कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए ताकि यह फैसला हो सके कि रिपोर्ट में से क्या रिलीज किया जा सकता है और क्या नहीं। मामला वहीं अटका रहा और दस्तावेज अभी तक यानी साल 2022 के जनवरी तक सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। साल 2018 में ही शास्त्री जी के छोटे बेटे अशोक की पत्नी नीरा शास्त्री ने एक और दावा किया। उन्होंने बताया कि शास्त्री एक ग्लास केस में नोट छोड़कर गए थे छुपाकर, जिसे उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने देखा था। नीरा के अनुसार इस नोट में लिखा था कि एक लोकल रसोइये ने उन्हें दूध दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। नीरा शास्त्री के अनुसार ये बात ललिता शास्त्री से उन्हें खुद बताई थी। इस मामले में कुछ बातें विदेशी मीडिया में भी उछली। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद की बात है। वहाँ की एक मैगजीन ने एक पूर्व KGB, जो कि सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी थी, उसके अधिकारी के हवाले से बताया था। इसके मुताबिक KGB ताशकंद पहुंचे भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल दोनों पर नजर रख रहा था, ये देखने के लिए कि समझौते के लिए कौन कितना गंभीर है, कौन कितना आगे बढ़ने को राजी है। जब शास्त्री जी अपने कमरे में उनको दिल का दौरा आया तब KGB एजेंट से देख रहे थे। वो चाहते तो वक्त रहते शास्त्री को इलाज दिला सकते थे, मगर उन्होंने किसी को अलर्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि अगर वो ये बात बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो शास्त्री जी की जासूसी कर रहे थे। शास्त्री की मृत्यु के मामले को हल करने का सबसे आसान तरीका होता उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच फंसा। MEA के अनुसार न ताशकंद में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया, न भारत लौटकर। अगर सही तरीके से चीज़ें की गई होती और उस समय पोस्टमार्टम कराया गया होता तो उनके निधन का असली कारण आज हम सब जानते और इतना बड़ा मामला बनता ही नहीं। बहरहाल केस अनसुलझा ही रहा और आज तक अनसुलझा ही है। देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु एक गंभीर मसला न रहकर गॉसिप का हिस्सा बन गई है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार इससे जुड़े सभी दस्तावेज पेश कर मुद्दे को फाइनल करती, लेकिन इसके बजाय ये बात उन लोगों के हाथ में चली गई है जो कोविड को साधारण जुकाम और वैक्सीन को बिल गेट्स की साजिश मानते हैं। अब हम तो ये कहेंगे कि मानो नहीं जानो, निष्कर्ष पहले से निकले हुए हैं, तो चाहे जितना धुआं दिखा लो, कहने वाले यही कहेंगे कि PUBG का स्मोक बॉम्ब भी हो सकता है।